बुढ़िया, मुझे गेम टोकन से बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही हो? पसलियाँ खरीदने के लिए? मेरे काम में रुकावट मत डालो। पैसे पैसे। श्री शर्मा, मैडम फिर से गायब हैं। फिर से? उसने कहा वह तुम्हारे लिए दुल्हन ढूंढने गई है। उसे फिर से दौरा पड़ रहा है। जाओ उसे ढूंढो, जल्दी। हाँ। बुढ़िया, क्या तुम्हें लगता है कि गेम टोकन से भुगतान कर सकते हो? हटो यहाँ से, तुम मेरा धंधा बंद कर रहे हो। मैं पसलियाँ लेने आई हूँ, अपने पोते के लिए बनाने के लिए। यहाँ से निकल जाओ। रवि कुमार, एक बुजुर्ग महिला को परेशान करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अपने काम से काम रखो। यह बुढ़िया मुझे गेम टोकन से ठगने की कोशिश कर रही थी। अपनी जुबान संभाल कर रखो। बताओ, तुमने उसे पसलियाँ दी या नहीं? मैं हर दूसरे दिन तुम्हारा धंधा चुराना बर्दाश्त करता रहा, लेकिन आज तुम सच में मुसीबत मोल ले रहे हो। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं यहीं खड़ी हूँ, एक बात सुन लो। आखिरी आदमी जिसने मुझ पर हाथ उठाया था, वह अभी भी हड्डी के अस्पताल में पड़ा है। अगर तुम गर्मी की छुट्टियों के लिए दुकान बंद करना चाहते हो तो जरूर करो। चलो दादी, चलो यहाँ से चलते हैं। दादी, ये लीजिए 2 पाउंड बढ़िया पसलियाँ। बचे हुए पैसों की चिंता मत करो, मैं आपको घर तक छोड़ने आती हूँ। दादी, दादी, क्या आपको भूख लगी है? मुझे नूडल्स चाहिए। वे मुझे कुछ भी नहीं देते। उसके परिवार ने उसके साथ इतना बुरा व्यवहार कैसे किया? दादी, मेरी तरफ से है। अरे बॉस। सॉरी श्री शर्मा, मैं आपके लिए तुरंत एक सूट लाता हूँ। समय नहीं है, मुझे तुम्हारे कपड़े दो। हम अदला-बदली कर रहे हैं अभी। मुझे भाप वाले बंस भी चाहिए। ठीक है, तुम यहीं बैठो और अच्छे से रहना। ठीक है, मैं जाकर कुछ ले आती हूँ। ठीक है। दादी, नहीं, आप यह नहीं खा सकती। यह गंदा और अस्वच्छ है। इसे मत खाओ। तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? अरे, तुम तो अच्छे इंसान लगते हो। एक बुजुर्ग महिला से खाना चुरा रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? और तुम कौन हो? मैं उनकी पोती हूँ। क्या देख रहे हो? भाग जाओ, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। अच्छा, यह तो कुछ नया है। मुझे कैसे पता नहीं चला कि मेरी ऐसी कोई असली बहन है। क्या मतलब? बेटा, लड़की पर इतना सख्त मत बनो। कौन सा पोता? तुम तो गुंडा हो। यह तो अजीब लग रहा है। मुझे नूडल्स चाहिए। ये लोग मुझे कुछ नहीं दे रहे। मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। तुमने दादी को भूखा ही खरीदारी के लिए बाहर भेज दिया, और यह भी काफी बुरा है। लेकिन तुम उन्हें खाने को कुछ भी नहीं दोगे? क्या अपनी दादी के साथ ऐसा व्यवहार करना ठीक है? रुको, तुम किस बारे में बात कर रही हो? दादी भूखी ही बाहर गई थी। मैडम, आपका खाना तैयार है। मुझे भूख नहीं है। मैं समझाने की जहमत नहीं उठा सकता। चलो दादी, घर चलते हैं। नहीं, पैसे दो। किस चीज के पैसे? इस युवती ने मेरी मदद की है, तुम इन्हें पैसे दो। ओह, यह तो नया है। ठीक है, कितने? मेरा मतलब यह नहीं था। सीईओ, आपका हाथ। यह क्या है? सीईओ मुझे ढूंढ रहे हैं, है ना? सीईओ को बता दो कि मैं अभी आ रहा हूँ। बस उन्हें मेरी तनख्वाह काटने मत देना। ओह, तो तुम ड्राइवर हो, है ना? हाँ, बिल्कुल सही। मैं और देर नहीं कर सकता। इस महीने की मेरी तनख्वाह तो पहले ही। क्या 5,000 डॉलर काफी है? अरे नहीं 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 नहीं, दादी ने तो रिब्स खरीदे थे और मुझे एक गेम कार्ड दिया। बस इतना ही काफी है। गेम कार्ड? यह 10 लाख रुपए का है। यह कार्ड वास्तव में इतना कीमती नहीं है। वापस कर दो। 10 लाख रुपए का एक कलेक्टिबल कार्ड। मैं रिब्स के भी पैसे दे दूंगा। भुगतान प्राप्त $150। मैंने कहा था तुम्हें मुझे पैसे देने की जरूरत नहीं है। लेकिन तुम्हें यह फिर भी चाहिए, है ना? मेरे साथ आओ। तुम दोनों की शादी हो जानी चाहिए और तुम मेरी पोती बन जाना चाहिए। मेरी दादी को फिर से वही दौरा पड़ रहा है। जब वह ऐसी हो जाती है, वह बच्चे जैसा बर्ताव करती है। इसे गंभीरता से मत लेना। कोई आश्चर्य नहीं। मेरी प्यारी लीला से शादी कर लो और मैं तुम्हें तरह तरह की मिठाइयाँ दिलवाऊंगी। वह अपना सारा पैसा तुम पर लुटा देगा।
दादी, आप मजाक कर रही हैं ना? मैं बिल्कुल गंभीर हूँ। दादी, अब से मैं आपसे बहुत मिलने आया करूँगी। ठीक है दादी। रोहन शर्मा, मुझे तुम्हारी होने वाली पोती से अकेले में कुछ बात करनी है। चलो कार में इंतजार करते हैं। तुम सचमुच कुछ अलग हो। पहली बार मिली और तुमने दादी को अपनी मुट्ठी में कर लिया है। बुजुर्ग लोग बच्चों जैसे होते हैं। वे महसूस कर लेते हैं कि उनके साथ कौन सच्चा अच्छा है। मैं बस धैर्य से काम ले रही हूँ। यह ठीक है। दादी को खुश रखना तुम्हारी एक कला है। अपनी कीमत बताओ। क्या? शादी करने के लिए हम दोनों को जो चाहिए वह मिल जाएगा। यह एक जीत जीत की स्थिति है और मुझे इसके लिए कोई अपराध बोध नहीं होगा। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? तुम शादी को इतनी हल्के में ले रहे हो? चलो सीधी बात करते हैं। सीईओ मेरा इंतजार कर रही है। मुझसे शादी करने के लिए कितना चाहिए? तुम तो बस सीईओ के ड्राइवर हो। तुम किस कीमत की बात कर रहे हो? मुझे $1 करोड़ चाहिए। क्या तुम इतना भी दे सकते हो? 1 करोड़? लीला, तुम्हारी भूख तो काफी बड़ी है। थोड़ा यथार्थवादी बनो। मेरी सीमा के भीतर। मैं मोल भाव नहीं करूँगा। तुम पागल हो। मैं तुमसे बहस नहीं करने वाली। लीला ने अपनी फीस नहीं भरी है। बिना किसी कारण के क्लास छोड़ रही है। कल स्कूल खत्म होने से पहले आकर उसका नाम कटवाने का प्रोसेस करो। मेरे पास पैसे बहुत जल्द आने वाले हैं। बस मुझे थोड़ा और समय दो। मुझसे बात करने से कुछ नहीं होगा। कल तक देर से। अगर हम शादी करते हैं, क्या तुम मुझे पहले कुछ नकद उधार दे सकते हो? मैंने तुम्हारा अंदाजा गलत लगाया। अभिनय भी नहीं बनाए रख सकी। कितना चाहिए? $10 लाख। नहीं नहीं नहीं, $10,000। पैसा तो आपके खाते में पहुंच गया है। तो अब सुअर मांस की दुकान हमेशा के लिए छोड़ दो। बस दादी के साथ समय बिताने पर ध्यान दो। शुक्रिया, लेकिन क्या मैं रात को उनके साथ रहने आ सकती हूँ? मैं अभी भी पढ़ाई कर रही हूँ। पढ़ाई? तुम नाबालिग तो नहीं हो ना? जांचना बंद करो। मैं शादी की कानूनी उम्र की हूँ। नहीं तो शादी का लाइसेंस कैसे मुहर लगा? तो तुम? मैं कॉलेज के आखिरी साल में हूँ। पार्ट टाइम काम करती हूँ। क्या वह कल वाला तुम्हारा सहकर्मी नहीं है? हाँ, वह मुझे लेने आया है। मैं बाद में अपना घर का पता मैसेज कर दूंगा। तुम क्लास के बाद खुद वहाँ आ जाना, ठीक है? मुझे हमारे पास जो सबसे खराब घर है वह ढूंढो। मेरा सामान आज दोपहर वहाँ ले जाओ। ठीक है। यह जगह सही नहीं हो सकती। यह तो गेटेड विला कॉम्प्लेक्स है। सेक्रेटरी वर्मा क्या सोच रही हैं? मैंने इसे अभी किराए पर लिया है। शायद हम गलत जगह आ गए हैं। लीला, मेरी प्यारी पोती वापस आ गई। दादी, लगता है हम भटके नहीं हैं। तुम चोरी छिपे प्रॉपर्टी बेचकर अमीर तो नहीं हो गए ना? एक ड्राइवर ऐसी जगह कैसे अफोर्ड कर सकता है? ओह खैर, दादी को शायद लगा कि हमारी जगह बहुत जर्जर है, तो उन्होंने इसे मेरे कजिन की आंटी के कजिन से उधार लिया है जो विदेश में है। तुम हिम्मत करके उनकी पोल न खोलना। समझ गई। तुम दोनों प्रेमी प्रेमिका क्या फुसफुसा रहे हो? क्या दादी को सुनाई नहीं दे रहा? अंदर आओ, अंदर आओ। चलो चलते हैं। जल्दी, मुझे शादी का सर्टिफिकेट दिखाओ। ये असली है ना? तुम इस बुढ़िया को बेवकूफ तो नहीं बना रहे ना? चिंता मत करो दादी, लीला और मैं अब कानूनी रूप से संरक्षित विवाहित जोड़े हैं। शादी के बारे में तुमने लीला को कितना वधू मूल्य दिया? आखिरकार हमारे शर्मा परिवार की प्रतिष्ठा का सवाल है। वधू मूल्य और 5 सोने के आभूषण हम मेरी प्यारी पोती को कम नहीं दे सकते। आप चिंता न करें दादी, रोहन शर्मा ने मुझे पैसे दे दिए हैं। कितने? तुम कितने कंजूस हो। बस $14 लाख में बीवी ले आए। तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। दादी को फिर से वही पुरानी बात चल पड़ी है। उनकी बातों पर ध्यान मत दो। चलो लीला, दादी तुम्हें 5 सोने के आभूषण खरीदने ले जा रही है। तुम ही पैसे दोगी। दादी, मुझे यह सोने चांदी के गहने बिल्कुल पसंद नहीं है। आपको मेरे लिए कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है। तुम्हें ये पसंद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें ये रखना ही होगा। बस इसे ले जाओ और सजावट के लिए इस्तेमाल करो। लेकिन यह सब कुछ बहुत महंगा है। रोहन शर्मा आसानी से पैसे नहीं कमाते। क्या विचारशील बच्चा है। अच्छा तो मैं तुम्हारे लिए इसे खरीदने पर जोर देती हूँ। ये वाला और ये वाला और ये वाला भी, इन 3 को छोड़कर।
बाकी सब कुछ मेरे लिए पैक कर दो। ठीक है। अरे नहीं, दादी फिर से शुरू हो गई है। नहीं, इन्हें पैक मत करो। मेरी दादी बस मजाक कर रही थी। इन्हें पैक करो। नहीं, इन्हें पैक मत करो। क्या यह बाजार से मेरी पुरानी सहपाठी सुअर मांस विक्रेता नहीं है? लीला, कोई आश्चर्य नहीं। मैं सोच रही थी कि यह सुअर के बालों की बदबू कहाँ से आ रही है। सुअर का मांस बेचने में क्या बुराई है? क्या तुम सुअर का मांस नहीं खाती? क्या तुम हवा पीकर बड़ी हुई हो? तुम आजकल हर तरह के लोग सोचते हैं कि वे बड़े आदमी बन सकते हैं। सोच रही है कि वह सब कुछ खरीद सकती है। मुझे यकीन है कि तुम पैकेजिंग भी नहीं खरीद सकती, बूढ़ी मूर्ख। क्या ग्राहकों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं? बुनियादी सम्मान कहाँ है? हाँ, मैंने कहा। तुम इसके बारे में क्या करोगी? सम्मान सभ्य लोगों के लिए है, तुम जैसे देहाती लोगों के लिए नहीं। बाजार से तुम बहुत शोर मचा रही हो। मैं तुम्हारी बात सुनना नहीं चाहती। तुमने क्या कहा? तुम बुढ़िया, मैं सुरक्षा को तुम्हें बाहर निकलवा दूंगी। क्या तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें नहीं सिखाया कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए? दादी, क्या मैंने कहा था कि तुम जा सकती हो? दादी, बाहर मेरा इंतजार करो। पहले मुझे इन परेशान करने वाली मक्खियों से निपटने दो, फिर मैं तुम्हें ढूंढने आऊंगी। क्या डर गई? तुम भौंक क्यों रही हो? तुम सोचती हो कि बस तुम एक लग्जरी स्टोर में काम करती हो, इससे तुम भी लग्जरी आइटम बन जाती हो। सोचती हो कि तुम सबसे ऊपर हो। क्या तुम इनमें से कुछ भी खरीद सकती हो? तुम, यह सब हंगामा क्या है? मैनेजर, यह परेशानी मचाने आई है। यह बस बाजार की एक सुअर मांस विक्रेता है और यह हमारे स्टोर का सिग्नेचर पीस खरीदना चाहती है। क्या यह इसे खरीद भी सकती है? कौन कहता है कि वह इसे नहीं खरीद सकती? रोहन। हाँ, मैं श्री शर्मा यानी रोहन शर्मा के लिए ड्राइवर हूँ। देख रहा हूँ आपको याद है। मेरे बॉस यहाँ के वीआईपी हैं। मैं हमेशा उनके काम करता रहता हूँ, इसलिए वह मुझे जानती हैं। बिल्कुल, आगे से अगर सीईओ को कुछ चाहिए तो आप मेरे जरिए ले सकते हैं। इस बार हमसे चूक हो गई। चारों ओर देखिए, जो पसंद आए मैं इसे डिलीवर करवा दूंगी। मैनेजर, यह साफ ताकत का दुरुपयोग कर रही है। चुप रहो। मैनेजर, आप किसी ड्राइवर के आगे इतना झुक क्यों रहे हैं? क्या वह इस लायक भी है? बस चुप रहो। ड्राइवर होने में इतना बुरा क्या है? क्या तुम सिर्फ एक सेल्स क्लर्क नहीं हो? हम दोनों ही सर्विस में हैं। मेरे पति तो एक एक करके सर्विस देते हैं। बस एक छोटी सी अंगूठी देखिए, पसंद आती है या नहीं? आपकी जल्दी प्रेगनेंसी हो और शादी खुशहाल रहे। यह तो बहुत ज्यादा कीमती है, मैं इसे ले ही नहीं सकती। अच्छा लीला, फिक्र मत करो, यह चीज सिर्फ दिखावे के लिए है। इसकी कोई खास कीमत नहीं है, सिर्फ खूबसूरती के लिए। बिल्कुल असली जैसी लगती है ना? बिल्कुल भी बुरी नहीं है। खुशी हुई कि पसंद आई। चलो घर चलते हैं। और हाँ, मैनेजमेंट की कमियां सुधारनी होंगी, वरना आपकी समीक्षा पास नहीं होगी, है ना मैनेजर प्रभु सिंह? हाँ, फिक्र न करें, हम इसे ठीक से संभाल लेंगे। मैनेजर, वह अंगूठी 30 लाख की है। आपने वह ऐसे ही कैसे दे दी? क्योंकि वही तो आपकी सैलरी देते हैं। मतलब वह ड्राइवर नहीं है, क्या वह अकाउंटेंट है? काश तुम्हारा दिमाग तुम्हारी ज़बान की आधी रफ्तार से चलता। वह जो ग्रुप के सीईओ है, रोहन शर्मा। पुरुषों के स्वास्थ्य क्लिनिक। दादी, आप मुझे यह क्यों दे रही हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझसे झूठ मत बोलना। देखो, मैं जानती हूँ कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ, लेकिन ये कान अभी भी ठीक से काम करते हैं। मैं रोज तुम्हारे दरवाजे के बाहर छुप छुप कर सुनती रहती हूँ। तो फिर मैंने आज तक एक आवाज भी क्यों नहीं सुनी? दादी जानती है कि तुम पर काम का बहुत दबाव है, कभी कभी प्रदर्शन नहीं हो पाता। ये सामान्य बात है। ये विशेषज्ञ, वह पुरुषों के स्वास्थ्य के टॉप विशेषज्ञ है। दादी, ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। फिर क्या है? मैं एक बूढ़ी औरत हूँ, मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। कल रात मैंने तुम्हारे दादाजी को सपने में देखा। उन्होंने मुझे तुम्हारी ठीक से देखभाल न करने के लिए डांटा, और मैंने अभी तक एक परपोता भी नहीं देखा। ठीक है दादी, प्लीज रोए नहीं। लीला और मैं आपसे वादा करते हैं 1 साल के अंदर कि आपको अपना परपोता जरूर मिल जाएगा, ठीक है? पूरा 1 साल? इतनी देर क्यों करनी है? तुम्हें तो अभी से शुरुआत कर देनी चाहिए। लेकिन लीला और मुझे पहले कुछ समय अपने लिए चाहिए, समझे? दादी, अब और कोई चालाकी नहीं, ठीक है? तुम मुझे कैसा इंसान समझते हो? लो, ये चिकन सूप पी लो, एनर्जी बढ़ाओ। दादी, अब मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकती।
मैं सिर्फ तुम दोनों को स्वस्थ रखने में मदद कर सकती हूँ। बाकी तो तुम नौजवानों पर निर्भर है। शुक्रिया दादी। उसकी आस्तीन में हमेशा कोई न कोई चाल छुपी रहती है। रोहन, क्या एसी खराब है या कुछ और? मुझे तो ठीक लग रहा है। लेकिन मैं तो जल रही हूँ, तुम्हें गर्मी नहीं लग रही? वहाँ से उतर जाओ, सावधान, गिर मत जाना। दादी सुन रही हैं। अरे, क्या दादी ने तुम्हें कुछ दिया है? मैंने बस। शश, बस मुझे चूम लो। मुझे अभी भी बहुत गर्मी लग रही है। लीला, हिलना मत। मुझे अपने चेहरे पर थोड़ा पानी छिड़कना है। कृपया मत जाओ। लीला, तुम अभी जिस हालत में हो, अगर मैं और देर रहा, मैं वादा नहीं कर सकता कि खुद पर काबू रख पाऊंगा। मुझे पता है। तुम्हें पता है? मुझे बिल्कुल पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। उस सूप में जो भी था, वह मेरा नियंत्रण खोने के लिए काफी नहीं था। मैं, लीला, अपनी वैवाहिक जिम्मेदारियां खुशी से निभाती हूँ। यही तो तुमने कहा था। लीला, तुमने क्या किया है? कुछ बेतहाशा। ऑनलाइन जो कहते हैं वे सही थे। बड़ी नाक वाले मर्द सब। हाँ, बड़ी नाक वाले मर्द सब क्या? कुछ नहीं। रोहन शर्मा, मुझे चोट लगी है। उसके पैर। रोहन शर्मा, मुझे अजनबियों से बात करने में अच्छा नहीं लगता। माफ कीजिए, मुझे जाना चाहिए। अरे, कोई बात नहीं। अब वह कोई बाहरी नहीं रही, वह मेरी पत्नी है, लीला। तुम्हारी पत्नी? तुमने शादी कर ली? अरे हाँ, हमने 2 हफ्ते पहले शादी का लाइसेंस ले लिया था। तुम दोनों को बधाई हो। लेकिन इतनी बड़ी बात तुमने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। लगता है मैं अब तुम्हारे लिए एक बाहरी व्यक्ति बन गई हूँ। यह अचानक हो गया था। हमारे अलावा सिर्फ 2 और लोगों को पता था। नमस्ते, मैं लीला हूँ। तुम्हारा हाथ। क्या तुमने डॉक्टर को दिखाया? कुछ नहीं है, बस कांच से थोड़ा सा कट गया है। रोहन शर्मा, इतनी दूर से तुम्हें बुलाने के लिए माफी चाहती हूँ। मिस कपूर, मुझसे झूठ मत बोलो। ये कोई छोटा कट नहीं है। तुमने सारा खून नहीं देखा। डरावना था। श्रीमती सिंह, बस करो। मैंने पहले ही रोहन शर्मा को इतनी परेशानी दे दी है। ऐसा मत कहो। यह मेरी गलती है। मैं बस एक कप उठाना चाहती थी। मैं पहले से ही एक बोझ हूँ। ऐसी चीजें बस नौकरों को ही संभालने दो। मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे पैर ठीक करवा दूंगा। लेकिन अगर मैं हमेशा के लिए इस व्हील चेयर में फंसी रह गई तो? तुम दोनों बातें करो, मैं जाकर देखती हूँ। लीला, लीला, तुम किससे बच रही हो? मेरा वादा अब भी कायम है। मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। क्या हुआ जान? अब मुझे नहीं चाहिए? मैं तुम दोनों की बातचीत में खलल डाल रही हूँ। अरे, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा। आधी कहानी सुनकर ही जलन होने लगी। तो मीरा का पैर उस हादसे में तुम्हें बचाते हुए हुआ था? हाँ, दुर्घटना होते ही उसने अपने शरीर से मेरी रक्षा की। सावधान। क्या सोच रही हो? मैं तुम्हारे इस एहसान को चुकाने में मदद करूंगी। हम मिलकर उसकी अच्छी देखभाल करेंगे। क्या $4000? इसके लिए मुझे कितने सुअर बेचने पड़ेंगे? पसंद नहीं आया? लगता है बहुत सस्ता है।
नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे बस इस तरह की चीजें पसंद नहीं है। नाटक बंद करो, हम दोनों यहाँ औरतें हैं। तुमने रोहन से शादी करने में इतनी मशक्कत की, तुम्हें कुछ तो चाहिए होगा, है ना? मुझे उसकी खूबसूरती चाहिए थी, मुझे उसका अच्छा शरीर चाहिए था। मुझे बस लगता है कि मुझे इतनी महंगी चीज की जरूरत नहीं है, और रोहन के लिए पैसा कमाना आसान नहीं है। क्या यह वाकई मुझ पर अच्छा लग रहा है? बहुत खूबसूरत लग रही हो लीला। क्या तुम्हें मेरे टेस्ट पर भरोसा नहीं है? तो चलो इस सेट में लेते हैं। प्रिया सिंह, तुम आखिरकार क्या पहने हुए हो? मत करो। तुम तो तोते जैसी लग रही हो। मेरे न रहते तुम्हारा टेस्ट इतना खराब कैसे हो गया? लीला, तुम्हारी दोस्त को पसंद नहीं आ रहा वो कपड़े जो मैंने तुम्हारे लिए चुने हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, हर किसी का टेस्ट अलग होता है बस। तो तुम ही हो जिसने लीला के कपड़े चुने हैं। अगर मैं बेहतर न जानती तो मुझे लगता कि तुम दोनों में दुश्मनी है। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कहना चाह रही हो। सुनो, मुझे माफ कर दो। जब से मैं इस व्हील चेयर में हूँ, मैंने बहुत समय से खरीदारी के लिए बाहर नहीं निकली है। अब यह सब क्या है? तुम लोग क्या कर रहे हो? जब से मैंने व्हील चेयर का इस्तेमाल शुरू किया है, मैं अब शायद ही कभी खरीदारी के लिए बाहर जाती हूँ। मेरी पसंद बहुत खराब है। मैंने लीला को नाराज कर दिया। मेरा ऐसा इरादा नहीं था। दीपा, क्या तुम ऑस्कर के लिए जा रही हो? यह तो बस एक कपड़ा है। वैसे भी मीरा का भी ऐसा कोई इरादा नहीं था। उसने आखिरकार हिम्मत जुटाई है बाहरी दुनिया से फिर से जुड़ने के लिए। चलो उसकी भावनाओं का थोड़ा ख्याल रखते हैं। यह मेरी गलती है। वे कैसे लोग हैं? ऐसे आदमी के बिना ही तुम बेहतर हो। चलो यार, आज मैं तुम्हारा मूड ठीक करूंगी। हेलो। तो अब थोड़ा बेहतर महसूस कर रही हो? तुम्हारा नेटवर्क तो कमाल का है। तुम्हें लगता है हर कोई तुम्हारी तरह है? पहले मिले आदमी से शादी कर लेती हो? क्या बर्बादी है जवानी की। चलो आज पीते हैं जब तक गिर न जाएं। ठीक है। अगला गाना शियाओ जुगो। मेरे साथ कौन गा रहा है? चलो लोगों। पियो पियो, उसे गाने दो, उसे गाने दो। लीला, हर दिन मुझे तुम्हारे प्यार की जरूरत है मेरा दिल। यह लड़का कुछ जाना पहचाना सा लगता है। अब याद आया, यह बिल्कुल मेरे पति जैसा दिखता है। लीला इधर आओ। इस आवाज को सुनो, एकदम वैसा ही एहसास है। वाह, दीपा वर्मा बिल्कुल नकली रोहन शर्मा जैसा दिखता है। एहसास भी वही है, इतना अकड़ और घमंड दिखा रहा है। आज रात उस पर ज्यादा सख्ती मत करना। लीला, तुम्हारी हिम्मत तो देखो। इतनी रात गए बाहर किसी और लड़के के साथ मधुर युगल गीत गा रही हो। तुम्हें जलन हो रही है? मुझ पर इस तरह मत मुस्कुराओ। तुम्हें अपने किए पर सोचना चाहिए। तुम इतने कठोर क्यों हो रहे हो? इधर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। मैं तुम्हें कुछ बताती हूँ, तुम्हें ही सोचने की जरूरत है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर आरोप लगाने की, बिना तथ्य जाने और किसी और औरत का बचाव करने की? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। मैं जानता हूँ मैंने गड़बड़ कर दी। अब बात बनी, तुम मेरे हो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हारे लिए थोड़ा दलिया बनाया है। लीला अभी तक वापस नहीं आई। तुम दोनों मेरे लिए लड़ रहे हो। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। रोहन किससे बात कर रहा है? मीरा? सुबह के सिर्फ 7 बजे हैं। इतनी सुबह सुबह क्या लेकर आ गई? मैं बस आसपास काम से आई थी। चूंकि तुम उठ गई हो, कुछ नाश्ता करोगी? मीरा ने अभी हमारे लिए दलिया बनाया है। मीरा, तुम सबसे बढ़िया हो। कितनी घरेलू हो। क्या हुआ? सब तुम्हारी गलती है। मैं बिल्कुल थक गई हूँ। तो फिर मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूँगी। सावधानी से गाड़ी चलाना, कभी भी आ जाना। मैं तुम्हें विदा नहीं करूँगा। वो थोड़ा ज्यादा साफ था। मुझे खुशी है कि मैं ऐसी थी। ठीक है, जब तक तुम खुश हो
जाओ अपना नाश्ता कर लो, मैं काम पर जा रहा हूँ। अलविदा। रोहन, श्री शर्मा, यह ड्राइवर का नाटक तुम कब तक करते रहोगे? ड्राइवर का नाटक? जल्द ही। अगर तुम्हारी पत्नी को पता चल गया कि तुमने अपनी सीईओ की पहचान छुपाई है, तो क्या तुम्हें लगता है वह तुम्हें माफ कर देगी? और तुम मेरे सामने अपना प्यार जता रहे हो। तुम्हें तो रोहन की असली पहचान भी नहीं पता। जब मैं उसे औपचारिक रूप से प्रपोज करूंगा तो मैं सब कुछ समझा दूंगा। प्रपोज? लीला को तुम्हें रोहन इतनी आसानी से कैसे मिल गया? मैं इसे होने नहीं दूंगी। एक ऐसे आदमी से शादी करना जिसे तुम सिर्फ एक बार मिली हो, लीला में तो बड़ी हिम्मत है। बस किस्मत है। सचमुच? तुम्हें रोहन के बारे में असल में कितना पता है, या फिर तुम उसकी असली पहचान जानती हो? असली पहचान? तुम्हारा क्या मतलब है? क्या वह बस एक आम ड्राइवर नहीं है? ड्राइवर? खुद ही देख लो। वह सीईओ हो ही नहीं सकता। वह तो बस एक ड्राइवर है ना? अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है लीला, तो जाकर खुद ही देख लो। ओह, तो तुम ड्राइवर हो? हाँ, शायद मेरी दादी को लगा कि हमारी जगह बहुत फूहड़ है। उन्होंने यह मेरे चचेरे भाई की विदेश से आई आंटी के चचेरे भाई से उधार ली है। हाँ लीला, हम दोनों औरतें हैं और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती कि तुम्हें कोई लड़का बेवकूफ बनाए। और यह, मुझे लगता है तुम्हें यह जानना चाहिए, तुम लीला से अपनी पहचान क्यों छुपा रहे हो? कौन कह सकता है कि वह उसके पैसे के पीछे नहीं है? मुझे सावधान रहना होगा। रोहन, क्या ड्राइवर आमतौर पर इस तरह के कपड़े पहनते हैं? हाँ, हमारे बॉस बाहरी रूप रंग को लेकर बहुत सख्त हैं। क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? अरे नहीं। क्या लीला को अंगूठी मिल गई? नहीं, मैं तुमसे कुछ कैसे छुपा सकता हूँ? इसकी चिंता मत करो। अब अच्छी बनो। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। रोहन, मैंने तुम्हें एक मौका दिया था। दादी, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत बुरी पोती रही हूँ। मैं अब यहाँ नहीं रह सकती। अलविदा उन सब चीजों को जो कभी मेरी होने वाली नहीं थी। लीला वापस आ गई? तुमने मुझे यहाँ कैसे ढूंढ लिया? मैं और तुम्हारी आंटी तुम्हारी चिंता कर रहे थे। हम बस तुम्हारा हालचाल जानने आए थे। छोड़ो ये बकवास। ठीक है, अब कृपया मेरे घर से बाहर निकल जाओ। तुम? लीला, तुम्हारी अपने पिता से इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? हम चिंतित थे कि तुम यहाँ ठीक से नहीं रह रही हो। इस जगह को देखो, एक भी अच्छा फर्नीचर नहीं है। तुम जैसी एक युवा लड़की इतनी कठिन जिंदगी क्यों जी रही है? यह कठिन जिंदगी क्या तुम्हारी वजह से नहीं आई? अब आकर चिंता का नाटक करना बहुत देर हो चुकी है। इतनी बदसूरत बात करने की जरूरत नहीं है। दरअसल हम कुछ चर्चा करने आए हैं। हमने तुम्हारे लिए एक रिश्ता ढूंढा है। वह $1,00,000 का वधू मूल्य देने को तैयार है। तो तुम्हारा वह परजीवी बेटा फिर मुसीबत में फंस गया है और पैसे की जरूरत है, और अब तुम्हारी नजर मुझ पर है। तुम किससे बात कर रही हो समझती हो? खैर, शाओ तियान आखिरकार तुम्हारा अपना भाई है। मेरी माँ का सिर्फ एक ही बच्चा था। मुझे बात पूरी करने दो। वो सिर्फ 1 लाख ही नहीं दे रहा है, वो हमारे घर की मरम्मत का खर्च भी उठाएगा। अगर वह इतना बढ़िया है तो तुम खुद उससे शादी क्यों नहीं कर लेती? चुप रहो, अपने आप को देखो। क्या तुम्हें एक पत्नी के रूप में अपनी जगह का भी पता है? तथ्य यह है कि विजय सिंह तुम्हें चाहता है। एक आशीर्वाद है जिसके लिए तुम आभारी होनी चाहिए। रुको, तुम्हारा मतलब गांव के मुहाने पर बैठने वाला विजय सिंह है, जिसकी 2 बार तलाक हो चुकी है और जो शराबी और अपाहिज है। क्या तुम्हें डर नहीं कि आज रात मेरी माँ की आत्मा तुम्हारे पास आएगी? तुम्हें अच्छा बनने का मौका मिला था। ये पहले ही कर लेना चाहिए था। हम उससे बात भी क्यों कर रहे हैं? तो फिर ये तय हो गया। इस बार देखते हैं तुम रोहन शर्मा के पास कैसे रेंगते हुए वापस जाती हो। तुम आसान रास्ता नहीं चुनना चाहते तो मुश्किल रास्ता चुनना पड़ेगा। पापा, मुझे बाहर निकालो। आपको पैसे चाहिए है ना? मेरे पास भी पैसे हैं, मैं सारे आपको दे दूंगी। पापा, अब हार मानने का वक्त निकल गया है। वधू मूल्य मैंने पहले ही ले लिया है। पापा, बस $1,00,000 की बात है ना? मैं जुटा लूंगी, उधार ले लूंगी। एक बार मैं कुछ पैसा कमा लूं तो शहर में आपके लिए घर खरीद दूंगी। प्लीज पापा, प्लीज मुझे बाहर निकालो। भूल जाओ, शादी का इंतजार करो। मैं शादी करूंगी। मैं चाहती हूँ कम से कम रस्सियाँ तो खोल दो पहले। मुझे बाथरूम जाना है। उसकी बात मत सुनो, ये छोकरी बड़ी चालाक है।
अगर तुमने इसे खोल दिया तो क्या होगा अगर भाग गई? तुम्हें बाथरूम जाना है ना? मैं लाती हूँ तुम्हारे लिए पॉटी। कोई चालाकी मत करना, मैं तुम्हारा फोन अभी रख लेता हूँ। शादी के बाद और सुहागरात हो जाए तो वापस दे दूंगा। राजेश कुमार, मैं तुम्हारी बेटी हूँ। बेटी तो पराया धन होती है। छोटू ही मेरी बुढ़ापे की लाठी होगा और सिंह परिवार का नाम आगे बढ़ाएगा। आखिरी पल तक भी मैं हार नहीं मानूंगी। लीला, मुझे लीला को ढूंढना है। दादी, हमने पहले ही बहुत से लोग ढूंढने भेज दिए हैं। प्लीज चिंता मत करो। दादी मत रो, लीला चली गई है। मैं आपके साथ रहूंगी। मुझे तुम नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ लीला चाहिए। रोहन, दादी की मदद करो लीला को ढूंढने में। लीला, तुम बिना कुछ कहे क्यों चली गई? तुम मुझे और दादी को कैसे छोड़ सकती हो? तुम कहाँ गई? लीला इतनी बेरहम है, बिना कुछ कहे चली गई। दादी की सेहत की बिल्कुल परवाह नहीं। अगर वह सचमुच आपसे प्यार करती तो क्या ऐसे चली जाती? मैंने ही उसके साथ गलत किया होगा, है ना? सुनो, सबको वापस बुला लो, ढूंढने की जरूरत नहीं। विजय सिंह तीसरी बार शादी कर रहा है और उसने फिर भी सिन्हा परिवार की उस कॉलेज स्टूडेंट को ही पटा लिया। क्या किस्मत है। लड़की का इतनी किताबें पढ़ने का क्या फायदा? जल्दी शादी कर लेना ही असली बात है। हाँ, 25 पार होते ही कीमत गिर जाती है। बिल्कुल। चलो दरवाजा खोलो। मुझे बाथरूम जाना है। चिल्लाना बंद करो। पेशाबदान नहीं है क्या? कुछ भी करने की सोचना भी मत। एक बार इस दरवाजे से निकल गई तो आज बाहर नहीं जा पाओगी। प्लीज मैडम, मैं आपसे विनती कर रही हूँ। मुझ पर भी जबरदस्ती की गई है। बस मुझे जाने दो। क्या आपकी अपनी बेटियां या पोतियां नहीं हैं? मुझे लगता है इतनी पढ़ाई ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। औरत का शादी करना तो स्वाभाविक है। रवि ने तो वधू मूल्य में 1 लाख रुपए भी दिए हैं। तुम्हें अपनी किस्मत शुक्रिया अदा करना चाहिए। क्या मेरी जिंदगी सचमुच इसी तरह खत्म होने वाली है? दादी, दादी, मुझे गर्मी लग रही है। मैं अंदर जाकर एसी चलाना चाहता हूँ। करण, बंद करो ये सब। अंदर दुल्हन है, तुम अंदर नहीं जा सकते, समझे? मुझे परवाह नहीं, मुझे परवाह नहीं। मैं अंदर जा रहा हूँ। बस बच्चे को अंदर जाने दो। इतने छोटे बच्चे से क्या नुकसान हो सकता है? करण, मेरे अच्छे पोते, ठीक है, अंदर जाओ। अरे हैंडसम, स्नेक खेल रहे हो? हाँ, मेरे पास चॉकलेट है, कुछ लोगे? मुझे और चाहिए। बस मेरे पास यही एक है, लेकिन घर पर मेरे पास ढेर सारी है। तो फिर जाकर ले आओ। सुनो, मुझे अपने परिवार को फोन करने दो। मेरे घर पर सिर्फ चॉकलेट ही नहीं है, मेरे पास अल्ट्रामैन खिलौने हैं और इससे 100 गुना कूल टैबलेट है कार्टून देखने के लिए। मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगी, लेकिन तुम्हें अपनी दादी को बिल्कुल नहीं बताना। यह हमारा छोटा सा राज रहेगा। डील। रोहन शर्मा, प्लीज फोन उठाओ। बोलो। श्री शर्मा, आप ले सकते हैं, कोई बात नहीं। क्या तुम्हारा हो गया अंदर? करण, क्या तुमने मुझे फोन दिया था? क्या यह लीला हो सकती है? हेलो, रोहन शर्मा, आओ मुझे बचाओ। मैं। करण, तू क्या कर रहा है? यह बच्चा बहुत तेज है, मैंने उसे बस थोड़ा चॉकलेट दिया था। वह मेरा पोता है, गांव का सबसे होशियार लड़का, गांव का। करण, कल मैं तुम्हारे लिए और चॉकलेट लाऊंगी, कल। ठीक है। चलो चलते हैं। रोहन, क्या तुम मुझे ढूंढ सकते हो? लीला? अरे लीला, उसे ढूंढो। हमारे पास जो भी कनेक्शन है सब इस्तेमाल करो। लीला को ढूंढने के लिए तुम्हारे पास 1 घंटा है। लीला? ओह नमस्ते, क्या तुमने इस लड़की को देखा है? नहीं नहीं नहीं। लीला? लीला? नमस्ते, क्या आपने इस लड़की को देखा है? नहीं। तुम सुअर का मांस बेचने वाली लड़की को ढूंढ रहे हो,
है न? उसके माता पिता कुछ दिन पहले उसे ढूंढने आए थे। वे काफी जोर से झगड़ रहे थे। क्या तुम जानते हो वह कहाँ गई? मुझे नहीं पता, लेकिन क्या? लेकिन मैंने सुना कुछ अपने गांव वापस जाकर शादी करने के बारे में। लीला के गाँव। आज रात हम शादी में सचमुच हंगामा करने वाले हैं। मैं खुद देखने जा रहा हूँ कि यह तथाकथित कॉलेज की लड़की सचमुच $1 लाख की है कि नहीं। रोहन, क्या तुम लगभग आ गए हो? पीछे हटो। देखो दुल्हन को, हमारे सामने शर्मा रही है। बहुत सुंदर है, अच्छी नजर है। धांसू दिखती है। हाथ हटाओ मुझसे। भगवान, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। कॉलेज की लड़की का गाली देना भी मीठा लगता है। विजय, मेरी बात सुनो। तुम एक औरत पर जबरदस्ती कर रहे हो, इसके लिए तुम जेल जाओगे। कह रही हो कि मैं कानून तोड़ रहा हूँ? सुन लो गुंडे, इस गांव में कानून मैं हूँ। तेरे बाप ने तुझे मुझे $1 लाख में बेच दिया है। आज से तू मेरी है। रवि, तू और तेरी दुल्हन, अरे अपने बड़े दिन पर लड़ाई मत करो। अब मुख्य कार्यक्रम शुरू करो। हाँ हाँ, हमारे लिए नाटक कर रहे हो क्या? छोड़ो मुझे। 1 2 3। कुतिया, कॉलेज की लड़कियों में बहुत जान होती है। रवि, शहर के लोग शादी में चुंबन लेते हैं। हाँ रवि और पत्नी, क्या तुम अभी शहर से लौटे नहीं हो? आज तुम दोनों को हमारे लिए एक छोटा सा नाटक करना होगा। चलो उतरो। कुतिया, मुझे खरोंचने की हिम्मत कैसे हुई? तूने टोस्ट मना दिया, अब जुर्माना भरोगी। तुझे शर्म नहीं आती क्या? मैं तुझे यहीं उसके सामने ले लूंगा। नहीं, छोड़ दो मुझे। वहीं रुक जाओ। रोहन शर्मा, तुम आखिरकार आ गए। मुझे बहुत अफसोस है, मैं जितनी जल्दी हो सका यहाँ आ गया। तुम हो कौन भला? मेरे सामने ही मुझे धोखा दे रही हो। कोई इसे चुप कराओ। ये गुंडा कौन है जो परेशानी खड़ी कर रहा है? तुम मरना चाहते हो? श्री शर्मा, एक को भी भागने मत दो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैंने आपका अपमान कैसे किया सर। तुमने मेरा अपमान नहीं किया, तुमने मेरी पत्नी का अपमान किया। मेरी पत्नी लीला, तुमने कब शादी की? अपने पिता को क्यों नहीं बताया? नहीं तो हमें आज यह पूरी गलतफहमी नहीं होती। गलतफहमी? मैंने वाकई कम आका था कि तुम कितने बेशन हो सकते हो। लीला, तेरे पापा और मैं सिर्फ चाहते थे कि तेरा भला हो। हमें सच में नहीं पता था कि विजय सिन्हा ऐसा आदमी है। नाटक बंद करो, यह घिनौना है। बेटी, इस बार मैं गलत था, प्लीज हमें माफ कर दो उस अच्छे व्यवहार के लिए जो मैंने तुम्हारे साथ किया। जब मेरी माँ बीमार थी, तुम इस औरत के साथ थे और इसी वजह से उसने खुदकुशी कर ली। मैं कॉलेज में दाखिला पा गई। तुमने मुझे पढ़ाई छुड़वा दी ताकि मैं काम करके तुम्हारे निकम्मे बेटे का पेट पालूं। और आज एक मामूली $1 लाख के लिए तुमने मुझे 3 बार तलाकशुदा पत्नी को पीटने वाले को बेच दिया। इतना सब कुछ करने के बाद तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम खुद को मेरा पिता कहो? तुम क्या करना चाहती हो? उन पर अपहरण का केस दर्ज करवाओ, गलत तरीके से कैद करने का भी। मैं चाहती हूँ कि वे अपने किए की सजा भुगतें। किसी ने हमें ऐसा करने को कहा था। किसने तुम्हें ऐसा करने को कहा? उसका नाम लीला है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं लीला की चिंता में परेशान थी। मैंने सुना कि कोई खबर है, इसलिए मैंने तुरंत किसी को मुझे यहाँ लाने को कहा। लीला, तुम ठीक तो हो ना? मैंने तुम्हारे जैसा पिता कभी नहीं देखा। अपने बेटे को बेहतर जीवन देने के लिए तुम अपनी ही बेटी को चोट पहुँचाओगे? तुम लोग बेरहम दानव हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं कबूल कर लेती। इंतजार मत करो, तुम अपने बेटे को भी अपने साथ नीचे खींच लो। चुप रहो। अब हमें बताओ, किसने तुम्हें ऐसा करने को कहा? किसी ने मुझे ऐसा करने को नहीं कहा। मैंने ये सब खुद ही योजना बनाई थी। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तुम और तुम्हारी मृत माँ, तुम दोनों घृणित हो। मैं ही वो हूँ जिसने तुम्हें बेहोश किया था। मैं ही तुम्हें वापस यहाँ लाई थी और मैंने ही तुम्हें पैसों के लिए विजय सिन्हा से शादी करने पर मजबूर किया था। मैंने ये सब किया। तुम्हारे पिता का इससे कोई लेना देना नहीं है और तुम्हारे भाई को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। अगर तुम बदला लेना चाहती हो तो मुझ पर निकालो। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? अब इन्हें ले जाओ। अब से तुम मेरी बेटी नहीं हो। मेरे हिसाब से तुम मेरे लिए मर चुके हो।
मुझे बचाने के लिए धन्यवाद श्री शर्मा। मुझे माफ कर दो प्रिया, मुझे तुमसे अपनी असली पहचान कभी नहीं छुपानी चाहिए थी। माफी मांगने की जरूरत नहीं है। देखो, कौन गारंटी दे सकता है कि मैं तुम्हारे पास सिर्फ तुम्हारे पैसे के लिए नहीं आई हूँ। मैं मानता हूँ, पहले मैं तुम्हारे आसपास सचमुच सतर्क रहता था, लेकिन फिर मुझे तुमसे सच्चा प्यार हो गया। मैं तुम्हें सब कुछ बताने वाला था तुम्हारे जन्मदिन पर, लेकिन फिर तुम बस गायब हो गईं। बस मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है। चूंकि तुमने मुझे बचाया है, मैं तुम्हें एक मौका दूंगी, फिर देखेंगे क्या होता है। शुक्रिया जान। दादी, तुम वापस आ गई हो, बस यही मायने रखता है। अब जल्दी से इस अग्नि कुंड के ऊपर से कदम रखो। चलो, बुरी किस्मत को दूर भगाओ। अच्छी बच्ची बनो, दादी की बात मानो। तुमने इस पर कदम रख दिया है, अब से तुम सुरक्षित और स्वस्थ रहोगी। सुरक्षित और स्वस्थ। प्रिया, तुम्हारी किस्मत हमेशा तुम्हारा साथ क्यों देती है? वो बेकार के बेवकूफ प्रिया को जिंदा वापस आने दे गए। बस इतना ही रह गया था, इतना ही। प्रिया की इस मिट्टी में मिल जाती। रोहन शर्मा ने बहुत जल्दी काम कर लिया। तो फिर हम कोई और रास्ता ढूंढेंगे। गैंग अपहरण, जहर देना, मरने के इतने तरीके हैं। मैं पागल हो रही हूँ, मेरा दिमाग खराब हो गया है। मैंने उसके लिए अपना एक पैर गवा दिया और वो मुझसे प्यार तक नहीं करता। प्रिया एक घटिया कसाई से ज्यादा कुछ नहीं है। उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? अगर रोहन शर्मा को पता चल गया तो हम दोनों में से कोई भी नहीं बचेगा। तो फिर हम साथ मरेंगे। कौन? वहीं रुक जाओ बुढ़िया। तो तुमने सब कुछ सुन लिया। तुम्हारा पैर तो हमेशा से ठीक था, है ना? तुमने पूरे समय नाटक किया है। अगर मैं अपंग होने का नाटक नहीं करती तो रोहन शर्मा मुझे खुशी से सहारा कैसे देता? मैं चाहती हूँ कि वह मुझ पर जिंदगी भर का एहसान रखे। छी, लीला के साथ जो हुआ वह भी तुमने ही किया था, है ना? उसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा था। तुमने उसे चोट क्यों पहुँचाई? कोई दुश्मनी नहीं, उसने मुझसे रोहन शर्मा को छीन लिया। यही उसका सबसे बड़ा अपराध है। उसमें ऐसी क्या खास बात है कि तुम सब उसे इस तरह बचाते हो? उसका दिल अच्छा है, सिर्फ इसी वजह से तुम कभी उसके बराबर नहीं आ सकती। मुझे और सख्त होना चाहिए था, सीधे उसे मार देना चाहिए था। दुष्ट औरत, मैं रोहन शर्मा को बताने जा रही हूँ। हिलना मत। बुढ़िया, क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि तुम्हें उसे बताने का मौका मिलेगा? क्योंकि तुमने एक बार मेरे साथ दया दिखाई थी, मैं तुम्हारी मौत बिना दर्द के कर दूंगी। दादी, दादी आप कहाँ हैं? लीला, लीला, मुझे लगा मैंने दादी को मुझे पुकारते सुना। कहाँ? चुप रहो। दादी, 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 दादी वहाँ अकेली कैसे पहुँच गयी और अचानक गिर कैसे गयी? यही वह जगह है जहाँ उन्हें दादी मिली थी। सीसीटीवी कैमरा तो बहुत दिनों से खराब है। डॉक्टर, मेरी दादी कैसी हैं? मरीज के गिरने के बाद उनका सिर सबसे पहले जमीन से टकराया। ये एक बहुत बड़ा झटका था। संभावना है कि वे वनस्पति अवस्था में चली जाएंगी। वह सचमुच वनस्पति अवस्था में है। वह बुढ़िया अब पूरी तरह से बेजान हो गई है। तुम्हारी सांसें तो अभी चल रही हैं। यही बहुत है, बस आराम से रहो। तुम बस यहाँ चुपचाप पड़ी रहो और कभी न उठो। मिस कपूर, तुम दादी से क्या कह रही हो? मैं बस यही कह रही थी कि दादी जल्दी ठीक हो जाए। तुम वापस क्यों आ गई? मैं मेडिकल रिपोर्ट लेने आई थी। मेरी दादी की देखभाल करने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं, आज मैं दादी की देखभाल करने में तुम्हारी मदद करती हूँ। रोहन, रोहन, दादी का हाथ हिला। मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। हिम्मत मत करना उठने की, बुढ़िया। दादी, आपको उठना ही होगा। दादी, तुम्हारे हाथ में वह क्या है? दादी ने एक बटन पकड़ रखा था। मीरा कपूर, तुम्हें नहीं लगता कि यह दादी द्वारा छोड़ा गया कोई सुराग हो सकता है ना? क्या यह उस व्यक्ति का बटन हो सकता है जिसने उन्हें चोट पहुंचाई? यह एक अच्छा सवाल है।
लेकिन सिर्फ एक बटन कुछ भी साबित नहीं करता। शायद तुम सही हो, शायद उन्होंने बस कहीं से इसे उठा लिया था। अभी रोहन शर्मा को इस बारे में मत बताना, उसे बेवजह चिंतित करने की जरूरत नहीं है। शायद तुम सही हो, शायद मैं बस ज्यादा सोच रही हूँ। परिवार के सदस्य कृपया बाहर आ जाए। ठीक है। डॉक्टर, मेरी दादी कैसी हैं? मरीज अभी भी बेहोश है। सच में? उनका हाथ हिला, मैंने इसे अपनी आंखों से देखा। लीला, शांत हो जाओ। वो बस मरीज की मांसपेशियों की याददाश्त है। वह बुढ़िया सब्जी की तरह पड़ी है, फिर भी परेशानी खड़ी कर रही है। उसने मेरे कपड़ों से एक बटन भी तोड़ दिया। तुमने पहले ही कब्जों से छुटकारा पा लिया है, सिर्फ एक बटन कुछ भी साबित नहीं करता। इसके अलावा तुमने उस औरत को पहले ही डरा दिया है ना? लीला की चिंता करने की कोई बात नहीं है, लेकिन अगर रोहन शर्मा को पता चला तो वह निश्चित रूप से इसका पता मुझ तक लगा लेगा। तुम क्या करना चाहती हो? उन दोनों को गायब कर दो। तुम्हारे पिता, वह सालों से बेहोश पड़ा है, वह अचानक से कैसे उठ बैठा? यह सब मास्टर अर्जुन की वजह से हुआ है। लीला और उसके दोस्तों ने यही कहा था। कहते हैं मास्टर अर्जुन बहुत ताकतवर हैं, तुम्हें भी उनसे मदद मांगने जाना चाहिए। अरे, यह मास्टर अर्जुन कौन है? माफ करना बच्चे, मैं इस बारे में बात नहीं कर सकती। मेरी दादी कई दिनों से बाहर है, प्लीज मैं तुमसे विनती कर रही हूँ। बस कुछ ही शब्द और तुम्हें इतना नकद मिल जाता है। सुनो, अपने मुंह बंद रखो। मास्टर अर्जुन, मास्टर अर्जुन, मास्टर अर्जुन, मैं लीला हूँ। तुम मीरा कपूर, तुम क्या कर रही हो? यह मैं हूँ लीला। यह अप्रैल फूल नहीं है, मुझे अभी जाने दो। तुम्हारे पैर। तुमने भी उसी बुढ़िया की तरह प्रतिक्रिया दी। तुम्हारा क्या मतलब है? मेरी दादी का हादसा क्या तुमने किया उस था? रात अगर तुम 1 मिनट भी देर से पहुंचती, वह बुढ़िया अब तक ताबूत में होती। तुमने ही उनके साथ ऐसा किया। उन्होंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, फिर भी उन्हें मेरा राज पता नहीं चलना चाहिए था। सुना कि मैंने तुम्हें कैसे चोट पहुंचाई? अरे हाँ, और जहाँ तक तुम्हारे उस गांव में वापस खींच ले जाकर शादी करवाने की बात है, मैंने ही तुम्हारे पिता को ऐसा करने के लिए पैसे दिए थे। कितनी शर्म की बात है। रोहन शर्मा ने तुम्हें बहुत जल्दी ढूंढ लिया, नहीं तो तुम अब तक बर्बाद हो चुकी होती। उस भगवान भुला दिए गए छोटे से पहाड़ी गांव में रहती। क्यों? मैंने तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए कभी कुछ नहीं किया। बस चुप रहो। तुम जानती हो क्या, रोहन शर्मा से शादी करने के लिए मुझे अपने ही पैरों को चोट पहुंचानी पड़ी। मैं फिर से खड़ी भी नहीं हो पाती, लेकिन तुमने उसे मुझसे छीन लिया, इसलिए मैं तुम्हें बर्बाद करने जा रही हूँ। तुम तो अपनी जान से भी जुआ खेलोगी। तुम बिल्कुल डरावनी हो। तुम मुझे ऐसे मत देखो, मैं वही हासिल कर रही हूँ जो मैं चाहती हूँ। इसमें गलत क्या है? मुझे बताओ, तुमने बटन कहाँ छुपाया है? चुपचाप वह मुझे दे दो और मैं तुम्हें कुछ इज्जत के साथ जाने दूंगी। क्या ऐसा नहीं लगता कि यह सब कुछ जरा ज्यादा ही आसानी से हो रहा है? तुम्हारा क्या मतलब है? वह कह रही है कि तुम्हारा खेल खत्म हो गया है। रोहन शर्मा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सुनो, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। बस मुझे समझाने दो। तुम और क्या कह सकती हो? यह छोटा सा कैमरा साफ तौर पर रिकॉर्ड कर चुका है तुम्हारा अपराध। लीला, तुमने मुझे फंसाया। तुमने सच में यह नहीं सोचा था कि मैं इतनी मूर्ख हूँ कि तुम्हारे जाल में फंस जाऊंगी, है ना? तो यह सब तुम लोगों की योजना थी? क्यों? मेरा पर्दाफाश कैसे हुआ? सटीक कहूँ तो हमने शुरू से ही तुम पर भरोसा नहीं किया था। जब से हमें वह बटन मिला, मैंने वह बटन तुम पर देखा था, इसलिए मैंने तुम्हारे खेल में शामिल होने का फैसला किया। तुम्हारे हाथ में वह क्या है? वह बटन जो दादी के हाथ में था।
लीला, यह है वो जो ये लोग कह रहे हैं। मास्टर अर्जुन बहुत ताकतवर माने जाते हैं, शायद तुम्हें भी उनकी मदद मांगने जाना चाहिए। हाँ, डरो मत, अंगरक्षक और मैं ठीक बाहर हैं। मैं नहीं डरती। मैंने कसाई की चाकू चलाई है। यह छोटा सा दृश्य मेरे लिए कुछ नहीं है, जब तक हम दादी के लिए सच्चाई ढूंढ सकते हैं और बुरे लोगों को सजा दिला सकते हैं। तुम सबने मुझसे झूठ बोला, तुम में से हर एक ने। रोहन शर्मा, मुझे आखिरी बात पूछने दो। क्या कभी एक पल भी ऐसा था जब तुम्हें मेरे लिए कुछ महसूस हुआ? नहीं। जिस पल से तुमने अपंग होने का नाटक किया और मुझे बांध दिया, तुम्हें जवाब पता होना चाहिए था। यह सब तुम्हारी गलती है। जब से तुम आई हो, सब कुछ बदल गया है। तुमने वो सब कुछ चुरा लिया जो मेरा होना चाहिए था। एन यह स्वीकार नहीं कर सकती। आज मैं तुम सबको अपने साथ ले जाऊंगी। ताजा खबरों में उपनगरीय आगजनी मामले के मुख्य संदिग्ध शिया उपनाम वाले एक व्यक्ति ने अदालत में पेश होकर अपने अपराध के तथ्यों को स्वीकार किया। बुजुर्ग व्यक्ति को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने का सब कुछ स्वीकार कर लिया। अगर तुमने तब मेरे आगे कूद कर नहीं आते, हम बिना एक खरोंच के निकल जाते। अब तुम्हारी हालत देखो। मैं तो बस पहले तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा था। मैं वो औरत हूँ जिसने पहले आधा सुअर उठा चुकी है। मुझे तुम्हारी सुरक्षा की जरूरत नहीं। अच्छा, बढ़िया, अब तुम अस्पताल में फंस गए हो। लो। मैं तो वैसे भी एक ब्रेक चाहता था। कंपनी में वो सारा घपला, यह तो कहीं बेहतर है। मुझे दादी के साथ समय बिताने को मिल रहा है। इसके अलावा मेरी पत्नी हर दिन मेरे साथ यहाँ है। क्या हाल है सेक्रेटरी मेहता? तुम्हें इससे कोई दिक्कत है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे अपनी नौकरी से प्यार है। मेरी नौकरी को मुझसे प्यार है। अब बात बनी। चलो देखते हैं आज के मेन्यू में क्या है। क्या हुआ जान? तुम तो आमतौर पर ब्राइस पोर्क के लिए पागल रहती हो। वो शायद थोड़ी देर से हो गया। किस चीज के लिए देर से? मेरा मतलब, मैं प्रेग्नेंट हूँ। किस चीज से प्रेग्नेंट? अरे बेवकूफ, तुम पिता बनने वाले हो। दादी, पापा, ये थोड़ा ज्यादा तो नहीं हो गया? सुनो बच्चे, अगर मैंने अपना खेल नहीं सुधारा तो तुम्हारी मम्मी को कोई और उठा ले जाएगा। मैं कुछ स्नैक्स ले आती हूँ। चलो एक मूवी देखते हैं। लीला, क्या हाल है? क्या इस वीकेंड तुम्हें टाइम है? चलो हमारे पुराने स्कूल में घूमने चलते हैं। यह तो मम्मी का कोई पुराना सहपाठी है। पापा, तुम खुद को कम आंक रहे हो। छोटे शैतान, तुम्हें क्या पता? यह तो एक आदमी के अभिमान की बात है। टारगेट दिख गया, हाई अलर्ट पर रहो। ठीक है, समझ गया। आगे बढ़ो। मम्मी। बेटा, जानो, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे लगा था तुम्हारी दोपहर को मीटिंग है। पापा ने कहा ऑफिस से मम्मी को लेने से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है। किसी को जलन हो रही है। यह मेरे सहकर्मी हैं, अर्जुन शर्मा। ये लीला के भी पुराने सहपाठी हैं। मिलकर अच्छा लगा। मैं रोहन शर्मा हूँ, लीला के पति। चूंकि हम सब यहाँ, तो चलो सब मिलकर डिनर करते हैं। हम स्कूल के टाइम की पसंदीदा जगह पर जा सकते हैं। लीला, वो तुम्हारी फेवरेट जगह है, क्या कहती हो? नहीं धन्यवाद, बाहर का खाना बहुत साफ नहीं होता। हमारे घर में मिशेलिन स्टार शेफ है, मम्मी जो चाहें खा सकती हैं। खैर, तो मुझे चलना चाहिए। और एक बात, आगे से अगर देर हो जाए तो मुझे कोई कैजुअल वर्क मैसेज मत भेजना। शामें मेरे लिए अपने पति और बच्चे के साथ बिताने के लिए हैं। चलो घर चलते हैं।